सभी किसान भाइयों को राम राम। आज की ये वीडियो उन किसान साथियों के लिए है जो खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं या करने की सोच रहे हैं। इसी कड़ी में आज आपको लेकर आया हूँ एक बहुत ही युवा किसान साथी से मिलवाने के लिए जो खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी बड़े ज़ोरों से कर रहे हैं। देवेश भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया। देवेश भाई, कितनी गाय कितनी भैंसों के साथ ये काम स्टार्ट किया हुआ भाई? ये पहले तो भैंसों के ऊपर ही काम था अपना, मतलब कि 5-7 भैंस घर की थी, फिर 1-2 गाय वगैरह लेके आए। लगभग 7-8 साल से अपना काम व्यवसाय ये चालू हो रखा है। लेकिन अब अपने पास 35+ गायें हैं और छोटे पशुओं के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब कि छोटे काफ के ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान रहता है। कौन कौन सी वैरायटी है गाय और भैंसों? अपने पास ज़्यादातर HF ही मिलेंगी, काली धोली जिन्हें बोलते हैं। अच्छा। या फिर जर्सी वगैरह तो बहुत कम है, क्योंकि ये दूध बहुत कम वो आती है। लगभग काली धोली ही है अपने पास सारी गायें। ये गाय लेके कहाँ से आते हो? ये लगभग तो अपने नॉर्मल देसी हरियाणा से ही हैं, और वैसे 3-4 वैरायटी अपने पास पंजाब से भी है। और ये अपने देसी गाय है, अपने गाँव के देसी अकिल से हुई। अच्छा, देसी शान से। तो देवेश, ये डेयरी फार्म करने का मन में कैसे आया भाई? ये बस वैसे ही कर लिया कि इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी इनकम आउट सोर्स बना रहे। तो सबसे पहले 5-6 गाय से स्टार्ट किया? हाँ, आपने बताया मतलब कि 4-5 भैंस थी, 1-2 गाय थी। लेकिन जैसे कि भैंस तो 6 महीने ही दूध देती है और 4 महीने मना करती है, लेकिन अपनी ये जो गायें हैं ये लगभग ब्याने के समय तक दूध देती है। टोटल कितने एकड़ के जमींदार हो आप? हाँ, मैं फिलहाल 11 किले एकड़ का जमींदार हूँ। टोटल। अच्छा, बात करेंगे खरीदने की देश भाई, तो इनको खरीदते समय किन किन बातों को सावधानी बरतनी चाहिए भाई? जैसे कि नॉर्मल है कि पशु की शरीर से पता लग जाता है कि पशु कैसा है, शरीर से ही देखा जाता है। फिर दूध वगैरह देखा जाए कि डेयरी वाला बंदा तो सिर्फ दूध के ऊपर ही काम करता है। ठीक बात है। वो दूध देखे, मैं तो यही बात कहूँगा फार्मर से कि दूध देख कर ही ले। अगर फार्मर बेचता है तो उस टाइम पे ये हो सकता है कि चारों धनों में बराबर दूध आए ना आए। तो मैं हर फार्मर से या फिर कोई भी युवा साथी है मेरा जो ये काम शुरू करना चाहता है, उससे मैं यही कहूँगा कि एक बार नहीं बल्कि 3 बार गाय को देखें आप। 3-4 बार गाय को देखकर बिल्कुल अपनी संतुष्टि हो जाए, उसके बाद अपना पशु ले। मार्केट में किस रेट में गाय मिल जाती है तो एवरेज अगर बात करें तो? अगर एवरेज से बात करें तो 55-60 हज़ार से अपने गाय मिलनी शुरू हो जाती हैं, 15-16 लीटर दूध तक की। अपने पास अधिकतम कितने मूल्य की गाय है? अपने पास पिछली बार सेकंड ब्याज की बछिया है, और ये सेकंड दांत ब्याई थी। ये 53.53 किलो 700 ग्राम दूध निकाला है अपने। वेरी गुड। मैंने खुद अपने हाथ से 3 टाइम इस गाय का दूध निकाला है। अपने खुद की घर की गाय की बछिया है ये। अच्छा देवेश भाई, जो भी भाई डेयरी फार्म का काम करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है फीड मैनेजमेंट की। उनको ये समझ नहीं आता कि भाई कितनी क्वांटिटी में खाना देना चाहिए, क्या क्या मिक्सचर होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे कि नॉर्मली फीड का मामला आता है कि ज़्यादातर फार्मर्स को पता ही नहीं होता कि ये सोचते हैं कि फीड गर्म होती है, वो नॉर्मल तरीके से फीड खिलाना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि फीड खिलाओगे तो दूध बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और बढ़िया कंपनी का खिलाओ, ISO वेरीफाइड हो, फंगस फ्री हो। मतलब कि अगर अपने पास कम पशु हैं या फिर एकदम पशु ब्याने का टाइम पास है, अगर फीड नहीं भी होती है तो भी वो ख़राब ना हो, 3-4 महीने तक वो एक कट्टा अपना चल जाए इन भी आप पे। किस क्वांटिटी में देते हो एक गाय को औसतन कितना एक टाइम? कंपनी तो ये कहती है कि 1 किलो दूध के ऊपर 2 किलो फीड खिलाओ। अच्छा। अगर 2 किलो फीड खिलाएंगे तो फार्मर के पास बचेगा क्या? ठीक है। नॉर्मली ये लगाते हैं कि 20 किलो दूध दे रही है गाय, तो उसको सुबह दो आप 3 से 4 किलो फीड बहुत होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नॉर्मल क्वालिटी के खाओ, मीडियम क्वालिटी का फीड खिलाओ ना। जैसे कि पैसों में बात करें तो हर कंपनी की वैरायटी आती है, 10 नंबर होगा, 20 नंबर होगा, 30 नंबर। 20 जो नंबर है, बीच वाला नंबर, वो यूज करो आप, ताकि ना तो आपके पैसों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़े, ना आपका पशु कटे। ज़्यादा फीड देंगे, ज़्यादा हाई पावर की देंगे तो दूध से पशु भी तो अंदर से कट रहा है, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से दिक्कत आएगी पशु में। दिन में कितने टाइम फीड देना पड़ता है? फीड 2 टाइम दे। और जितनी भी कंपनियों की फीड है या फिर कोई भी युवा साथी या फिर कोई भी ज़मींदार फीड यूज कर रहा है, वो सूखी खिलाए, बेकर ना खिलाएं। अच्छा। दूध निकालने से 1 घंटे पहले खिला दे फीड, और उसके बाद अगर जैसे कि दलिया वगैरह होगा, मूंग चूरी हो गई, चने का छिलका होगा, ये यूज करें तो दूध निकालते टाइम फिर डाल दे।
तो यानी कि फीड में फाइबर भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, सब कुछ, प्रोटीन भी होना चाहिए, अब मिक्सचर जैसे होना चाहिए। गायों की बात करें तो गायों को मिनी मिक्सर देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये टाइम से रिपीट वगैरह की दिक्कत ना आए, अपने कोई भी और जैसे दिक्कत वगैरह हो वो ना आए। मिनी मिक्सर गायों में बहुत ज़रूरी चीज़ बताई गई है। नॉर्मली हम भी डेयरियों पे विजिट करते हैं तो हमें भी ज़मींदार यही बात कहते हैं कि मिनी मिक्सर वगैरह अच्छे से यूज करें। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर आपके पास गायें ही हैं। हाँ, ऐसा क्यों भैंसें कम क्यों हैं? क्योंकि भैंसों में लगभग यही माना जाता है कि पहली बात तो भैंस 6 महीने या 7 महीने दूध देती है, उसके बाद दूध वगैरह नहीं देती, 4 महीने कन्फर्म नाटती है। अब अपने पास गाय हैं, ये लगभग गाय 20+ दूध की है। 20+ दूध के साथ साथ आप ये देख सकते हो कि इन गायों के अंदर दूध ब्याते टाइम तक दूध देती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा देवेश भाई, मुख्य समस्या रहती है बीमारी की, तो किस किस तरह की बीमारियां गाय में आती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गायों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपने अंदर थनैला रोग की और रिपीटेशन की। रिपीटेशन की मेन दिक्कत ये होती है कि फीड वगैरह अच्छे से यूज़ ना हो। अच्छा। और ज़्यादा हाई पावर में फीड वगैरह यूज कर दे तो भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो गर्म होती है फीड नॉर्मली, ये तो हमें भी पता है कि। ठीक है, तो दवाइयाँ कुछ आइडिया है आपको? या दवाइयाँ तो जैसे कि कैल्शियम वगैरह यूज करते रहें, टाइम टू टाइम मिनी मिक्सर वगैरह यूज करते रहें। अच्छा। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया क्वालिटी का मिनी मिक्सर यूज करें। अच्छा। और बढ़िया क्वालिटी की ही दवाई वगैरह कैल्शियम वगैरह यूज करें। हम तो यही कहेंगे, लोकल कंपनियों की लोकल चीज़ें यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पशु की दिक्कत आती है। सस्ते के चक्कर में पशु को नुकसान हो हाँ जाता है। बिल्कुल होता है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि गायों को जैसे कि लाल दवाई आती है अपने पानी के अंदर डाल लें, ठंड होते टाइम उससे धोएं। तो देवेश भाई, एक चीज़ मेरे को सुनने में आया था कि पशु को ना कम से कम 100-150 ग्राम तेल भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। जैसे कि डेयरी फार्म पे अगर 100-150 ग्राम तेल दें तो उससे बहुत ज़्यादा लागत आएगी। इसकी जगह हम यूज करते हैं शीशम की खल, मतलब कि दलिया बनाते हैं उस टाइम पे पानी में शीशम की खल डाल देते हैं। उसमें चिकनाई होती है, उसमें चिकनाई होती है, वो बिल्कुल रंधने के बाद उसमें दलिया वगैरह मिक्स करते हैं तो अच्छा काम करती है वो। हाँ बिल्कुल अच्छा काम करती है। वैसे नॉर्मली तिलों का तेल, शीशम का तेल, ये चीज़ बिनोलों का तेल, ये तो इनके चलता ही रहता है। तो जो भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत होती है, कहीं करके आनी चाहिए या फिर कैसे? नहीं, ऐसी मैं तो ये मानता नहीं हूँ। पहले पापा करते थे, अब मैं इस लाइन में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप धीरे धीरे 1-2 पशुओं से अपना काम शुरू करें, आपको प्रॉफिट मिले तो आप अपना काम आगे बढ़ाएं। अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या हाँ बिल्कुल, क्या नहीं। और दूसरी चीज़, लेबर के भरोसे ना रहे, अपना काम खुद करोगे आपको डबल फायदा मिलेगा। आपके पास टोटल कितने लेबर अभी? अब मेरे पास 3 बंदे हैं लेबर के लिए। टोटल कितना खर्चा हो जाता है महीने का? ये महीने का ये मान लो 12 से 13 हज़ार रुपये बंदे की सैलरी रहती है, खाना पीना सब कुछ अपना रहता है। अच्छा, तो 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्चा ही हो गया बिल्कुल आराम से। अच्छा, दूध की बात करें तो एक गाय औसतन कितना दूध दे देती है देवेश? दूध की बात करें तो जैसे कि HF गाय हैं अपने पास लगभग सारी, ये 20+ गायें होती हैं। मतलब कि 20+ तो इनकी नॉर्मल मानी जाती है। मेरे पास खार की बच्चियाँ ब्याई हुई है जो फर्स्ट टाइम होती हैं। 20+, 25+ की अपने पास गायें हैं पर डे की। हाँ, जैसे कि ये मैंने आपको सेकंड ब्याट की गाय बताई है, तो ये गाय अपने 53 लीटर दूध मैंने खुद अपने हाथ से निकाला है। अब दूसरे बंदे की तो मैं ये कह दूं कि भाई पता नहीं दे ना दे, लेकिन खुद के हाथ से निकाले हुए। दूध बेचने में कोई दिक्कत आती है? दूध बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस दिक्कत आती है जो दूध लेके जाते हैं वो पैसे देने में दिक्कत आती है सबसे बड़ी। अच्छा। और जो हमारी गवर्नमेंट है, कुछ भी लगा लो, हरियाणा लगा लो, राजस्थान गवर्नमेंट लगा लो, पैसे के मामले में स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे रख लेती है? नहीं, कुछ नहीं देती। ये मतलब कि दूध का रेट हमेशा डाउन ही रहता है। आप दूध कहाँ बेचते हो वैसे भी? मेरा तो जा रहा है अमूल में डायरेक्ट। मैंने सुना है अमूल अच्छा दूध ठीक ठाक रेट देता है कि वो भी पैसे दिक्कत आती अभी है? तो देखो सर्दियों लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए, उन्होंने 6 रुपये तोड़ रखे हैं गाय के दूध में। अच्छा, वो फैट के हिसाब से नहीं करते, रेट नहीं लेते क्या? फैट के हिसाब से ही देते हैं, लेकिन अभी अमूल का रेट है सबसे डाउन। अच्छा, ऐसा है। कुछ इंसेंटिव भी देते हैं ईयरली है? हाँ, ये जैसे कि कमीशन वगैरह होता है इनका फिक्स, कि अगर खुद का कोड ले रखा है बंदे ने, फार्मर ने, तो उसके कमीशन के भी आप पे होता है। 5% कमीशन देते हैं फार्मर को। यानी 1 लाख का 1 साल में दिया तो 5,000 आपको इंसेंटिव? ये 4% कमीशन तो हर बैच वाइज मिलेगा आपको, 5, 15, 25। जैसे कि 1 से 10 का दूध का हिसाब आता है, वो 15 को मिलता है। अभी क्या रेट चल रहा है पर फैट? ये अभी तो बहुत डाउन चल रहा है, मत पूछो। 82 के लमसम पर चल रहा है। मतलब कि ये लगा लो 40 फैट 85 SNF का
36 रुपये पड़ेगा। बहुत कम जा रहा है। गाय का और भैंस का? भैंस का तो इनका सही जा रहा है, 85 रुपये का जा रहा है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे जैसे मान लो ब्याह लेट हो जाता है तो गाय का जो दूध या भैंस का दूध है वो कम हो जाता है, 2-3 लीटर हो जाता है लास्ट में, तो उससे फैट बढ़ जाती है उस टाइम पे, ऐसा होता है? हाँ, वो दूध बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, मतलब कि देसी भाषा में कहते हैं ना, वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है उस टाइम पर। मैं तो यही कहूँगा, अगर ब्याने का टाइम नज़दीक है तो उस पशु को छोड़ दें। क्योंकि अगर पशु को छोड़ रहे हैं तो तब वो बच्चा देगा, उसके बाद वो दूध ज़्यादा। तो कितने दिन पहले छोड़ देना चाहिए पशु? गाय का तो लमसम देखो 1 महीने के लमसम छोड़ दो, और भैंस का आपको पता ही है नॉर्मल 4 महीने, तो वो देगी ही नहीं। ठीक बात है। तो देवेश भाई, उन लोगों को क्या संदेश दोगे भाई, किसान साथियों को जो 2-4 एकड़ के ज़मींदार हैं? तो देखो, ज़मींदारी में तो सिर्फ घर का खर्चा चलता है ना, पैसा बचता कुछ है नहीं। तो किसानी के साथ साथ अगर कुछ पशुपालन भी ढंग से किया जाए तो 2 पैसे की इनकम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। ऐसे किसान साथियों क्या कहेंगे भाई, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब कि शुद्ध बिल्कुल अच्छे से शेड वगैरह बनाए, साफ सफाई का ध्यान रखें अगर गाय रखते हैं तो। शेड का क्या खर्चा आ जाता है लगभग? शेड का तो देखो सिंपली अपने टैन वगैरह शेड पे ही बनती है, वो तो डिपेंड करता है साइज पे। हाँ, साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है, मटेरियल। तो पहले थोड़े से स्टार्ट करो, थोड़े पशुओं से स्टार्ट करो। बिल्कुल, थोड़े पशु से स्टार्टिंग करो, अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है तो उसे बढ़ाते चलो। चारा फिर अपना सारा खेत का ही होता है या फिर बाहर से भी लेके आते हो? ये चारा अपने खेत का होता है, मतलब कि सर्दियों के टाइम में ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तब ये मंगवाते हैं पराली। अच्छा, पराली बाहर से आती है, अदरवाइज खेत से काम चल जाता है? हाँ, खेत से काम तो देखो वही बात है, 6-7 महीने ही चलता है, उसके बाद तो बाहर से पराली वगैरह ही मंगवानी पड़ती हैं। अच्छा, गाय के साथ साथ जो और भैंस के साथ साथ जो छोटे पशु है ना, उनको रखने का क्या रहता है भाई? क्योंकि उन पे देखो 3-4 साल पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है ना? तो देवेश, छोटे पशुओं को मतलब पालने में फ़ायदा है या फिर इनको बेचते तो ठीक रहता है, क्या कहोगे? देखो, ये सिंपल सी अपनी बात है, अगर छोटों को तैयार नहीं करेंगे तो बड़े लाएंगे कहाँ से? ठीक बात है। अगर अच्छे से बढ़िया सीमन के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया वो देख रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा छोटों को तैयार करोगे तभी तो बड़े मिलेंगे। अब बड़े ही ले आते जा रहे हो, छोटों को तैयार ही नहीं करोगे तो वो आएंगे कहाँ से? तो यानी आप अपने हिसाब से वैरायटी तैयार कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़िया सीमन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो बढ़िया गायों का बहुत। सीमन में प्रॉब्लम आती है कि? हाँ, सीमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब कि जैसे कि सेक्शन सीमन में आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत। अच्छी क्वालिटी का? अच्छी क्वालिटी का सेक्शन सीमन लेते हैं तो गाय ज़रूरी नहीं है कि वो माने या ना माने। अच्छा, तो उसके 80% चांस होते हैं कि वो ना माने। उस टाइम क्या करते हो? उस टाइम पे अच्छे से एआई करवाते हैं, डीवॉर्मिंग वगैरह, कीड़ों की दवाई वगैरह गायों को देनी चाहिए 3 महीने में। अच्छा, डीवॉर्मिंग हो जाए तो इनके कीड़े वगैरह मर जाएं ये अच्छे से। मेन दिक्कत तो फिर ब्यात की आती है ना। हाँ, तो उस टाइम ये सावधानी रखनी चाहिए बात ये। ब्यात में जैसे कि पशु को मतलब कि अच्छे से रखा जाए, खान पान की कोई दिक्कत ना आए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एआई करवाते दाई में। तो ये गाय भी HF ही है? ये गाय कौन सी है? ये ना तो HF कह सकते हैं। अच्छा, है तो HF में, लेकिन 20% ही वो है। और ये वाइट वाली? ये HF में ही आती हैं सारी मिक्सर। अच्छा, सारी यही है। अच्छा, देसी गाय कम दूध देती है ना भाई? देखो, देसी गाय का वही बात है, देसी गाय देती तो कम है, लेकिन अगर फीड वगैरह, खल वगैरह अच्छे से डाइट की जाए, जैसे कि अपने खुद के फार्म पे है, फर्स्ट टाइम में उसने 20 लीटर दूध निकाल रखा है। अच्छा, वेरी गुड। नॉर्मली ये कहते हैं कि देसी गाय है तो इतना दूध नहीं देगी, अगर आप अच्छे से खिला रहे हो, पिला रहे हो तो वो बिल्कुल दे सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सारा डिपेंड करता है खान पान पे। बिल्कुल, अगर कैल्शियम वगैरह, मिनी मिक्सर वगैरह खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आ रही पशु में। तो टोटल छोटे छोटे कितने पशु हैं लगभग? थोड़ा ये अपने पास फार्म पे लगभग 70 प्लस एनिमल्स हैं टोटल। हाँ, 70 प्लस पशु हैं, जिसमें से ये मान लो 45 और 50 के बीच में बड़े हैं और बाकी सारे छोटे हैं। तो आपकी दादी जी हैं साथ में? हाँ जी, दादी जी हैं, पूरा साथ देते हैं आपका? बिल्कुल, दादी जी और पापा जी बिल्कुल साथ दे रहे हैं। मतलब कि ये मान लो मैं तो मशीन से ही दूध निकालता हूँ, मतलब कि हाथ से मुझे बहुत कम आता है, तो हाथ वालियों का पापा जी और दादी जी की सहयोग से ही। तो टोटल घर के कितने बंदे लगे हुए यहाँ के? 2। अच्छा, और एक आप हो? हाँ, एक मैं हूँ, बाकी लेबर है? बाकी लेबर। मतलब कि मैं तो यही कहूँगा, अगर बड़ा डेयरी फार्म है या फिर कोई युवा साथी डेयरी फार्म करना चाहता है तो लेबर के भरोसे अपने फार्म को ना छोड़े। अगर भाई मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी खाद भी बहुत ज़्यादा जमा हो रखी है, इसका क्या करते हो? ये अपने खुद के खेत में यूज कर लेते हैं, या फिर कोई पशु फार्मर इच्छुक हो तो उसके लिए प्रोवाइड होती है। खाद की बिक्री से भी ठीक ठाक इनकम हो जाती है? हाँ, ये कुल मिला के ठीक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि बाहर से खाद यूरिया वगैरह डालें, इससे अच्छा है अपने खुद
की तैयार की हुई खाद का यूज और करें। खेती बाड़ी में आपको ऑर्गेनिक भोजन मिल जाता है सारा? बिल्कुल, अपनी सारी जो खेती है वो ऑर्गेनिक तरीके से बन रही है। तो देवेश भाई, अगर कोई भी किसान साथी देखो कोई काम करेगा तो इनकम के लिए करेगा, है ना? बिल्कुल। तो थोड़ा क्या आइडिया देंगे भाई, कितनी बचत हो जाती है महीने में अगर अपन निकालें? अगर बिल्कुल हिसाब से काम किया जाए तो 40 प्लस प्रॉफिट है 40,000 आज के दिन डेयरी फार्मिंग में। मेरे हिसाब से मेरे पास 40 प्लस प्रॉफिट आ रहा है। 40,000 प्लस, तो टोटल 40 पशुओं पे आप ये कह रहे हो, है ना? अभी मेरा लगभग 4 लाख के समथिंग दूध जा रहा है। ठीक है। तो 3.5 के आसपास खर्चा आप बता रहे हो? नहीं, अगर हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं तो ये अपना 3, 20, 25 के लमसम बैठ जाता है खर्चा, और ऊपर का हो जाता है प्रॉफिट अपना। कम से कम कितने पशु रखने चाहिए तब जाके थोड़ी इनकम स्टार्ट होती है? क्या कहोगे? नॉर्मली तरीके से 10 पशु के ऊपर इनकम कर सकते स्टार्ट हो हैं। जाती है। अगर बढ़िया तरीके की गायें हैं, पूरे दूध की कैपेसिटी है उनकी, अच्छे से खान पान हो रहा है, बिल्कुल सही हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकती है। चलो देवेश भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके यार। आप इतनी कम एज में इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल जी, धन्यवाद भाई साहब।